नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, आज अपन 10वीं क्लास की गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय की जितनी भी प्रश्नावली है 3-4 उसको अपन सरल करेंगे। उनके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अपन त्रिकोणमितीय से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या होगी, उसके जो कोण है कोस थीटा, टेन थीटा जो भी है, उनका 0 में उनका क्या मान होगा, 30 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, 90 में क्या होगा, जो भी होगा वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। पहले तो साइन कोस टेन जो सामान्य फॉर्मूले है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन जो भी सरल समीकरण है जितनी भी है उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे वो कैसे होता है। देखिए, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। दसवीं का है, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में क्या है, पहले देखेंगे कि मतलब 3 कोण मिति, 3 कोणों में जो भी संबंध है आपस में क्या रिलेटेड है, किस भुजा का किससे संबंध है, किसका डिवाइड करने पर कौन सा आता है संबंध, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, पहले ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये कोण तो 90 डिग्री का होगा और इन दोनों मतलब इस लंब के सामने वाला कोण होगा वो थीटा, थोड़ा मान लेते हैं। लंब के सामने वाला थीटा कोण होगा, इनको हम बोलेंगे जिसपे है वो आधार। और फिर ये रहेगा, ये लंब रहेगा, ये रहेगा वो कर्ण है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, पहले तो सामान्य फॉर्मूले वो पढ़ने हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके बराबर क्या होगा। तो देख, इनके बराबर तो होगा लंब बटे कर्ण। वो कैसे होगा, इनके लिए अपन एक ट्रिक लेते हैं। वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। पहले आएगा लंब बटे कर्ण है वो साइन बेर का कोस बेर का टेन। फिर क्या करना है अपन को, ये साइन है वो कोस का उल्टा है तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा, और ये कोस है वो सेक का उल्टा है तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा। फिर टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट का मान आ जाएगा आधार बटे लंब। तो अब कोस का क्या होगा, तो इसका लंब बटे कर्ण है तो कोस का ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर आ जाएगा टेन, टेन तो ये लंब बटे आधार। अब क्या है, ये यहां कोट रखना है, कोट से कोस। ये कोट है वो टेन का उल्टा होगा तो आधार बटे लंब, और ये सेक है वो कोस का उल्टा होगा तो कर्ण बटे आधार। फिर आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे
लंब आ जाएगा। ये तो हो गए सामान्य संबंध। आगे और भी इनके कई संबंध है, तो देख ये तो नॉर्मली है। इतना तो समझ में आ गया कि भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कोस होता है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। इनको अपन त्रिकोणमिति संबंध में लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन लिख सकते हैं। दूसरी टेन कोट का उल्टा होगा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा होगा वो टेन का उल्टा होगा, 1/टेन थीटा। और सेक थीटा है वो कोसेक थीटा का, सॉरी ये कोस है वो सेक का उल्टा होगा, और सेक है वो कोस का उल्टा होगा। या फिर इसे अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तीसरा तरीका इसका, इसको गुणा करो, इसका मान 1 आएगा, वजन गुणन है एक ही, फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणा होगा वो 1 के बराबर होगा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार इन दोनों का गुणा होगा वो भी 1 के बराबर होगा। वजन गुण करना है और कुछ नहीं करना है। टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। फिर ये तीसरा वो भी उसी प्रकार का ही है, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इसका भी वज्र गुणन करना है। कोस थीटा और गुणा सेक थीटा, इसका भी मान 1 होगा। और अब आगे है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। वो 3 सर्वसमीकाएं हैं, तो देखते जाइए। वो है पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर को और कोस स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। इसमें फिर 2 और बनेगी। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अगर अपन एक साइन का मान दिया जाए तो साइन का निकालो तो साइन थीटा, ये यहां वर्ग में सामने जाएगा तो वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इसी सर्वसमीकरण से। तो ए को तो एज इट इज रखना है और साइन को सामने लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर कोस का, इसमें वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी सर्वसमीकरण है वो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वो क्या है जी, 1 और टेन स्क्वायर को अपन जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा,
ए को सामने भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन ए का मान पूछा जाए तो वर्गमूल आएगा 1। इसी प्रकार ये समीकरण को हल करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब तीसरी सर्व समीकरण है वो ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट का क्या मान आएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 आ जाएगा। और कोट का मान इसी सर्व समीकरण से अपन को निकालना होता है, तो वर्गमूल का आ जाएगा इस पे से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। ये तो हो गई। ठीक, अब आगे इसमें आता है एक और, ये तो आ गई, आई कैसे, ये ध्यान रखने योग्य बात। एक त्रिकोणमितीय अनुपात की जो कोणों का मान दिया होता है उनका मान क्या होगा, भी एक टेबल है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल, ये थीटा कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। जीरो, 30, 45, 60 और 90, तो इसमें साइन का मान क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होगा और कोस 0 का मान क्या होगा, टेन, कोट, सेक, फिर आ जाएगा लास्ट एंड कोसेक। तो देख, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा और साइन 90 का क्या होगा। इनको समझने के लिए पहले एक अपन रेखा लेते हैं, इनके बराबर 5 भाग करते हैं। पहला 0, 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1, इन्हें इनके बराबर 4 भाग करने हैं। उनको कैसे लिखना है, पहला 0 है तो 0 लिख दो, फिर 1/4 है तो इनका आगे अपना को वर्गमूल करके सबका लिखना है। 1/4 का वर्गमूल 1/2, फिर तीसरा है 3/4 तो इनका वर्गमूल √3/2 का 1/2 है तो 1/2 का वर्गमूल लिखना है। और यह 3/4 है तो 3/4 का वर्गमूल लिखना है, तो इनका 2 है, फिर 1 का वर्गमूल 1। अब क्या करना है आपको, अब ऐसे करना है, कोस में 0 का मान 90 वाला आएगा, ऐसे करना है, इनको ऐसे लाना, इनको यहां लेके आओ, इनको यहां, इनको यहां, इनको यहां, मतलब उल्टा करना है, उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देख लीजिए,
1 है 90 का, तो वो 0 की जगह लिखना है, तो 1 60 वाला, यहाँ 30 की जगह तो √3/2। ये तो एज इट इज यही आएगा, इनको 1/2 यहाँ लिखना है और 0 को यहाँ लिखना। अब क्या करना है, tan में अपन को क्या करना है कि tan का मान हमेशा sin/cos होता है, तो 0/1 यानी 0, और ये आ जाएगा इसमें उसका अपन को मान दिया हुआ है, तो tan का मान निकालना बहुत आसान है। इसका भी अंश बटे इसका मतलब साइन का अंश बटे कोस का अंश, साइन का अंश ये एक, कोस का अंश ये। उसी प्रकार साइन का अंश बटे कोस का अंश 1/1 यानी 1, इसका अंश √3, इसका अंश तो बटे 1 मतलब ये है, इसका अंश 1/0 यानी अनंत हो जाएगा ये। अब क्या करना है, कोट में अपन को पहले वाले की तरह, कोट किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, सेक इसका कोस का होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो देखिए ये 0 है, इसका उल्टा अनंत हो जाएगा, और √3/1 तो 1/√3 का मतलब हो जाएगा √3/1, 1/1 का मतलब 1/1 यानी 1, इसके बटे 1 है तो 1/√3 आ जाएगा, और ये अनंत है, अनंत का उल्टा 0 होगा। उसी प्रकार सेक इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका अंश कर दो, अंश का हर कर दो, ये 1/√2 है तो √2/1 यानी √2, ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2, इसे 0 को उल्टा अनंत हो जाएगा। फिर है 0, ये साइन कोसेक का उल्टा होता है, 0 को उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा √2/1 यानी √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो ये थी त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। आगे एक और भी है, वो भी अपन समझ लेते हैं साथ साथ। भी डिवाइड में कोण आएंगे, उनका भी मान अपन को आगे निकालना पड़ेगा। जैसे एक थीटा दे दिया है, एक कोण दे दिए, तो उसका संबंध क्या होगा वो भी अपन को निकालना पड़ेगा, तो वो भी है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये किनके बराबर, ये कोस थीटा के बराबर होगा, और कोस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन के बराबर, और tan 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा कोण के बराबर, और कोण 90 माइनस थीटा वो tan के बराबर आ जाएगा, यानी उल्टा ही है और कुछ नहीं इसमें। और सेक 90 माइनस थीटा ये कोसेक के बराबर आ जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक के बराबर आ जाएगा। तो ये थी अपने त्रिकोणमितीय पर आधारित जो भी सूत्र थे, ये सब इतने सूत्र है त्रिकोणमितीय, सर्वसमीका, अनुपात वगैरह सब पे। और कल अपन इससे रिलेटेड छठी प्रश्नावली है उनको शुरू करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और लिख लिख के याद करना है, तो ये याद हो जाएंगे। फिर इनको कोई भी क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है, फिर उनको हल करेंगे। ये भी याद होंगे तो ये आगे वाली प्रश्नावली याद होगी, वरना नहीं होगी। ओके, थैंक यू।